हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ओ ट्रिपल एस सी का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, तो मैंने बहुत से वीडियो अपलोड कर दिए, तो आप प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से वो वीडियोस देख लेना। और अगर आप किसी और भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किसी और स्टेट की, जैसे हिमाचल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, हिमाचल का ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र का भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो वीडियोस जो है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप इनको भी उनके लिए भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं क्या लेकर आई हूँ, आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें मैं इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसका एक वीडियो और बना दूँगी। तो हम ये 2 वीडियो बनाएंगे, 100 क्वेश्चन से जो रिपीटेड, जिनका रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, जो बारी बारी में रिपीट होते हैं, चाहे आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कैम्फर एंड थाइमोल और मिक्सिंग लिक्विफाइज हैंस दे आर नोन एज। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। बस यहाँ पर ये है कि हम एक जगह हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है फिर। तो देखिए, कैम्फर और मैंथोल जो है लिक्विफाई हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, ये फ्लोरेसेंट, डेलिक्वेसेंट, हाइग्रोस्कोपिक या यूटैक्टिक। तो ये यूटैक्टिक पता है आपको, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ओके, तो यूटैक्टिक मिक्सचर के ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा आता है। देखिए, क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज होके या फिर मतलब थोड़ा सा इसमें चेंज होके इसकी आसपास से मतलब ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आप यूटैक्टिक मिक्सचर्स के बारे में सारी बातें अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी विद। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस के की जो ड्रग्स होती है उसमें हम ऐसी एक ड्रग है जिसको देने से क्या होता है, B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी ना अलग अलग तरीके से रिपीट होता है, कभी तो किस टाइप से, कभी किस टाइप से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, कौन सी ड्रग होती है, ऑप्शन देख लेते। तो आइसोनियाजिड होती है। आइसोनियाजिड जो होती है उसको अगर देते हैं तो उसके विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसलिए इसके साथ में क्या देना पड़ता है, विटामिन B6 देना पड़ता है। ओके, तो ऐसे भी आ जाता है कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसके साथ B6 जो मतलब देना होता है। इस टाइप से घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आइसोनियाजिड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कैल्सिट्रायोल इज़। तो कैल्सिट्रायोल का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप फार्मासिस्ट का देख लीजिए। ये कैल्सिट्रायोल जो होती है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की। ओके, तो देखिए ये क्या होता है, ऑप्शन देख ले। तो ये 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरोल, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, क्या होता है 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरोल, और ये क्या होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है किसकी, विटामिन डी की। ऐसे भी क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, तो कौन से, कैल्सीट्रायोल है। ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैगनार रिएजेंट कंटेन। तो देखिए, अल्कलॉइड्स के जो जनरल रिएजेंट्स है ना, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। मेयर्स रिएजेंट है, ड्रैगनड्रॉफ है, वैगनार है, हैगर्स है। तो आपको इनकी सबकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है, मैं आपको बताती हूँ, एम से याद कर सकते हैं। ड्रैगनड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है, और फिर होता है वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है, और हैगर्स में पिक्रिक एसिड होता है। तो मे और कलर भी आपको याद रखना है, प्रेसिपिटेट जो है कौन से कलर के बनते हैं। मेयर्स में होते हैं क्रीम कलर के, और ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार्स में होता है रेडिश ब्राउन, और हैगर्स जो है पिक्रिक एसिड उसमें येलो कलर के। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, रिपीट होता रहता है। तो वैगनार्स में क्या होता है, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है, ऑप्शन ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से एक बार बुक से और पढ़ लेना आप इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसके ऑप्शंस देखिए 1940, 1945, 1947 या 1946। तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट पास कब हुआ था? देखिए ये एक्ट ने तो पास होते हैं, एक केम इन फोर्स, ठीक है, लागू कब होते हैं मतलब, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। देखिए जो एक्ट पास हुआ था इसका 1940 हो जाएगा। तो इसमें तो 2 क्वेश्चन आते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ 1940 और इसके रूल्स आए थे 1945 में। ओके, और फ्रेंड्स आप प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे, तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। एक में तो मैंने बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, तो आप वो भी देख लेना। और SSC के लिए आप मुझसे कहते रहते हैं मैम प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस लाइए, तो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो मतलब आपको बताया हुआ है किस टाइप के आते हैं, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन में एस्ट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन है क्लोरोक्विन इज। तो क्लोरोक्विन के ऊपर एक क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। क्लोरोक्विन का अलग अलग तरीके से आता है, बट क्लोरोक्विन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो क्लोरोक्विन को है आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, तो क्लोरोक्विन क्या होता है? 4 अमीनो क्विनोलिन होता है। ये सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, तो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन है एनाफाइलैक्टिक क्या है, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा टाइप 1। नेक्स्ट देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये एवरी 5 ईयर्स होता है, आपको सबको पता है, बट ये PCI के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स कम अंडर शेड्यूल। तो शेड्यूल्स के ऊपर एक क्वेश्चन मान के चलिए पक्का आता ही आता है शेड्यूल्स के ऊपर। ठीक है, कुछ इतना हार्ड भी नहीं है, क्योंकि जो दिया हुआ है उसी में से पूछते हैं, तो हम ये शेड्यूल्स तो सारे अच्छे से याद कर ही सकते हैं। मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए मैंने आपको शेड्यूल R बताया हुआ है। ठीक है, तो ये शेड्यूल्स भी आप अच्छे से पढ़ के जाना। तो शेड्यूल R हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मेडिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए। ओ बताना आप किसके लिए, शेड्यूल ओ जो होता है ना वो किसके लिए होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो IP का फर्स्ट एडिशन है 1955 में, तो IP के एडिशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्शंस। तो इमल्शंस के टाइप के लिए कौन सा टेस्ट नहीं होता? देखिए फ्लोकुलेशन, फ्लोरेसेंस, डाइल्यूशन या डाई। तो फ्लोकुलेशन नहीं होता, बाकी के तीनों होते हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इमल्शंस के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है? फ्लोकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कम्स अंडर। तो किस में आती है? ये इंटेंजिबल असेट्स में आती है ना, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हायर द HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज़। अगर सर्फेक्टेंट्स की HLB वैल्यू ज़्यादा होती है, HLB वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन बनता है, HLB वैल्यू के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो HLB वैल्यू का आप अच्छे से सारा देख लेना। तो हायर द HLB वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो हाइड्रोफिलिक होगा, ओके, और अगर कम होती है तो लिपोफिलिक होती है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पैराडाइमिथाइलामिनो बेंजल्डिहाइड इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ। तो किसकी केमिकल कंपोजिशन है? वार्नर के रिएजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट हैं तो वो आप अच्छे से देख लेना, उनके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये टेस्ट भी मैंने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 16 है, थाइलोक्विन टेस्ट किसके लिए होता है? तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया भी हुआ है, तो ये सिंकोना के लिए होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड्स। तो ये ऑटोकॉइड्स का जो है अमीन ऑटोकॉइड्स कौन से हैं, पेप्टाइड कौन से हैं, ये आप देख लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो अमीन में हो जाएगा सीरोटोनिन हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ये टायरोसिन अमीनो एसिड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्ट यूज्ड इन एक्सरे स्टडीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज। तो ये बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये बेरियम सल्फेट के ऊपर भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका ध्यान रखना आप अच्छे से कि एक्सरे एग्जाम स्टडीज़ ऑफ जीआईटी इसके लिए बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, और राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया, ठीक है, तो ये रोवोल्फिया का भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है, तो ये है रिजर्पिन जो होता है ना रोवोल्फिया के अंदर वो होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा रिजर्पिन आंसर हो जाएगा, और ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है रोवोल्फिया वाला, रिजर्पिन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कथार्टिक। कथार्टिक का एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स। तो ये बाइल सोल्ट्स के लिए हेज टेस्ट हो जाएगा, तो ये भी बहुत बार रिपीट होता है। यूरिन के जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो ब्लड के लिए कौन सा टेस्ट है, बेंजीडीन टेस्ट है। कीटोन बॉडीज़ के लिए रोथीरा टेस्ट होता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स के लिए हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होता है, और बाइल पिगमेंट्स के लिए गिमेलिन और फोचेट टेस्ट होता है। तो ये सारे आप अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कलर चेंज इंटरवल ऑफ फिनोफ्थिलिन इज इन द पीएच रेंज ऑफ। तो इसका 8.3 to 10 होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लो मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल आर इवेल्युएटेड बाय। तो इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज होता है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड में आ जाएगी एरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, तो मैं आपको हर बार कहती हूँ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें क्लासिफिकेशन तो मतलब अपने टिप्स पे याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज। तो ये सभी को पता है एसए नोड होता है, इजी क्वेश्चन है बट रिपीट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, तो इसका हो जाएगा एसए नोड। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये डिजीज़ जो है इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो विडाल टेस्ट हो जाएगा टाइफॉइड के लिए। और डिक टेस्ट होता है किसके लिए होता है, स्कारलेट फीवर के लिए होता है। डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट होता है, तो ये थोड़े टेस्ट जो है ये भी आप पढ़ लेना सारे। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन इज। तो फिनोबार्बिटोन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो ये किस टाइप का है, कई बार तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि किस टाइप का, तो लॉन्ग एक्टिंग होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। तो मिल्स के मैकेनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मैकेनिज्म जो हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल। तो इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, तो 51 अमीनो एसिड होते हैं ना इंसुलिन में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंसुलिन के ऊपर भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, कहाँ से रिलीज होता है, कितने अमीनो एसिड होते हैं, ए चेन में कौन सा, बी चेन में कौन सा, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप सारे क्वेश्चन इंसुलिन के अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हैपन्स ड्यू टू विच एंटीबॉडी। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में कौन से एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, तो आईजीई होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिनोनिम्स फॉर क्लोरेटेड लाइम इज। तो एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिनोनिम्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है पक्का, सिनोनिम्स जो सारे के सारे सिनोनिम्स अच्छे से आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए मैंने आपको बता दिया शिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, डेंटल केरीज के लिए। अलग अलग तरीके से पूछ लेते। देखिए मैं आपको कई बार बताती हूँ कि क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होते, बट मतलब उसका पूछने का तरीका अलग हो जाता है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर वूपिंग कफ इज। तो डिजीज़ और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वूपिंग कफ को पार्चुसिस बोलते हैं, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो जाएगा कौन सा, देखिए इसमें क्लोज बैसिलस पार्चुसिस हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर विल एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स रिलीज देयर मेडिकेशन। देखिए एंटेरिक कोटेड के ऊपर, जैसे एंटेरिक कोटेड के लिए कौन से टाइप के पॉलीमर्स यूज़ करते हैं, थैलेट वाले यूज़ करते हैं ना, मैं आपको कई बार बताती हूँ, तो एंटेरिक कोटेड के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। इसके भी सारी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना।
नेक्स्ट है पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का पूछा हुआ है, तो ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, ट्राइमेट्रिन आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, और जो एक तो ट्राइमेट्रिन है, दो नाम और बताना आप मुझे पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स के कौन से होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, साल्ब्यूटामोल इज मेनली, तो साल्ब्यूटामोल क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन सी राइट है। साल्ब्यूटामोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग बन जाती है, इसके साइड इफेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना बुक से कौन कौन से होते हैं। मसल ट्रेमर्स है, रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस है, एंकल एडिमा होता है, ये सब इसके जो साल्ब्यूटामोल्स के साइड इफेक्ट होता है। डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट देखें तो मसल ट्रेमर्स होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन हैव परसिस्टेंट ड्राई कफ। तो देखिए कुछ कुछ ड्रग्स होती है जिनके साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे परसिस्टेंट ड्राई कफ किसका, एसी इनहिबिटर्स से होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ को जो मेजर साइड इफेक्ट होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए, जैसे क्लोरामफेनिकोल से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, इंपॉर्टेंट से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो परसिस्टेंट ड्राई कफ किससे हो जाएगा, एसी इनहिबिटर्स, तो एसी इनहिबिटर्स में इनालाप्रिल आता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, एस्ट्रिंजेंट्स आर कंपाउंड, तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कन्वर्जन, भाई कन्वर्जन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन के ऊपर तो क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है। 1 टी स्पून फुल में कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 5 ml। ओके, और टेबल स्पून फुल में 15 ml होता है, फ्लूइड आउंस में 30 ml होता है, ठीक है। और तो ये सारे आप कन्वर्जन अच्छे से पढ़ लेना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 ml। नेक्स्ट देखिए, तो इसका मैंने भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको फार्मास्यूटिक्स की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, तो इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपका जो प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चन होते हैं और SSC के लिए उसमें भी इनकम्पैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनकम्पैटिबिलिटी का सारा पता होना चाहिए कि फिजिकल में कौन सी है, थेरेपेटिक में कौन सी, दो याद कर लेंगे ना आप अच्छे से, तो केमिकल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप फिर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में ये हो जाएगा कैस्ट्रोल प्लस वाटर जो है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इमिसिबिलिटी का एग्जाम्पल होता है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए HLB वैल्यू पूछिए वेटिंग एजेंट्स की, तो कितनी होती है, 7 to 9 होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। HLB वैल्यू सारे देख लेना, ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की कितनी होती है, वाटर इन ऑयल की कितनी होती है सर, तो ये सारी HLB वैल्यू आप अच्छे से देख लेना, इसका मैंने भी एक टेबल अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया आर कोल्ड, तो बैक्टीरिया की शेप्स भी इंपॉर्टेंट होती है, रोड शेप्स होते हैं, बैसिलस को रोड शेप बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोकाई स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप्स होते हैं। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज कोल्ड, तो इसको मोटलिंग कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। टेबलेट के डिफेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज, तो ये मैंने फिर से आ गया, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंटी फ्लेटुलेंट एजेंट यूज इन एंटासिड प्रिपरेशन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो साइमेथिकोन होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैफीन इज आइडेंटिफाइड बाय, तो कैफीन के लिए कौन सा होता है, मिरुक्साइड टेस्ट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर, तो नॉन रिड्यूसिंग कौन सा, सुक्रोज होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन क्या है, कोकोआ बटर इज़ यूज्ड एज अ बेस इन, तो कोकोआ बटर जिसको थियोब्रोमा ऑयल भी कहते हैं, तो ये फैटी बेस में आता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बनता है। ऑप्शन देखिए ऑइंटमेंट, पेस्ट, सपोजिटरी या क्रीम्स, किसके मतलब इनमें से किस प्रिपरेशंस में ये कोकोआ बटर एज अ बेस यूज़ होता है, तो आपको ये मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, वो हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। और ये MCQs जो होते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।